हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मंटू शर्मा। आप सभी लोगों का हमारा छोटा सा और प्यारा सा चैनल क्लासिकल टू क्वांटम पे हम स्वागत करते हैं। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो नंबर 2 है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो 1 मैंने लेक्चर 1 में ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसमें मैंने 15 बहुत ही बेहतरीन सवाल करवाया था। ठीक है, किस टॉपिक के करवाया था? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, सब चीज बता दिया था उस वीडियो में। ठीक है, पूरा इन डेप्थ सॉल्यूशन दिया था सारे क्वेश्चंस का। तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, कैसे मिलेगा आपको वीडियो? क्लासिकल करंट टॉप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लासिकल टू क्वांटम सर्च कीजिएगा तो वो वीडियो आ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर के बारे में मैंने सबसे पहले मैं फॉर्मूलाज बताऊंगा, उसके बाद बहुत ही अच्छे अच्छे 10 सवाल करवाऊंगा। जितने भी बच्चों लोग का डाउट्स रहते हैं कि बैटरी के द्वारा कितना एनर्जी सप्लाई किया गया है, रजिस्टर्स में कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ है, ठीक है, ये सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चंस बनने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले मैं फॉर्मूला बताऊंगा, फिर एक एक क्वेश्चंस पूरा हम लोग देखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका एक बैटरी लगा हुआ जिसका वोल्टेज V है। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ पर की ए ओपन सर्किट है। जैसे मैं इसको क्लोज करूंगा, ठीक है, जैसे ही मैं इसको क्लोज करूंगा, ठीक है, यहां से करंट I आने लगेगा, करंट I यहां से फ्लो होने लगे। ठीक है, I जाएगा इसमें, I आ जाए, फिर वापस करंट I आ जाएगा ऐसे। अच्छा भैया, सपोज कीजिए इस रजिस्टर्स के अंदर करंट I गया, कितना टाइम के लिए? T टाइम के लिए फ्लो हुआ। कितना टाइम के लिए फ्लो हुआ? T टाइम के लिए फ्लो हुआ। अच्छा, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? इसमें ये रजिस्टर्स ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा, करंट कितना गया? आई गया। कितना टाइम लगा? टी टाइम। रजिस्टर्स कितना? आर है भैया। अच्छा, क्या हम लिख सकते हैं टी टाइम में चार्ज भी तो फ्लो हुआ, तो लेट कर लेते हैं कि टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ? क्यू चार्ज फ्लो हुआ। कितना चार्ज फ्लो हुआ? क्यू चार्ज फ्लो हुआ। अच्छा, तो हम लोग को पता है क्यू इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, आई इक्वल टू क्या होता है भैया? आई इक्वल टू होता है क्यू बाय टी। तो क्यू इक्वल टू कितना हो गया? आई टी। चार्ज जो फ्लो किया उस रजिस्टर से टी टाइम पे, वो कितना चार्ज फ्लो किया? आई इंटू टी। आई इंटू टी। एंड पोटेंशियल का डेफिनेशन से इस रजिस्टर्स के अक्रॉस में पोटेंशियल कितना है? V। उसके डेफिनेशन के अनुसार हम लोग को क्या पता है? V इक्वल टू क्या होता है भैया? W बाय Q। W बाय Q। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? V इंटू Q। अच्छा, Q का वैल्यू क्या आया है आपका? आई टी। तो V आई टी, V आई टी। ये क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय सोर्स। VIT जो मेरा आया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय सोर्स। सोर्स ने इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किया इन टाइम T में। आया पक्का? देख, एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस R है, इसमें I करंट गया, T टाइम के लिए चार्ज कितना फ्लो हुआ? Q फ्लो हुआ। लेट किया मैंने, Q फ्लो हुआ T टाइम में। ठीक, तो I इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इक्वल टू आई टी। एंड पोटेंशियल का डेफिनेशन से क्या होता है? V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन। डब्ल्यू क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग क्यू चार्ज अक्रॉस बी पोटेंशियल। ठीक, तो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो W इक्वल टू V इंटू क्यू। तो Q के जगह पे आई टी रख दिया। तो मेरे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किया बैटरी ने, कितना किया? VIT सप्लाई किया। इसका बहुत सारे फॉर्मूलाज है, वो मैं बता देता हूं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मेरा आया यहां पर ई साइड में लिखूंगा, कितना आया? VIT आया। अच्छा, एनर्जी बैटरी ने इतना सप्लाई किया, रजिस्टर ने कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया? VIT एनर्जी कंज्यूम किया। ठीक, अच्छा, यहां पर हम लोग इसको और अलग अलग फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो पहले एनर्जी का फॉर्मूला तो लिख लेते हैं, VIT आया। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। अच्छा, हमको ये भी पता है V इक्वल टू क्या पता है? IR पता है। ठीक है, तो V के जगह पे हम क्या लग सकते हैं भैया? V के जगह पे IR इंटू आई टी। आई इंटू आई, एनर्जी का एक और फॉर्मूला आ गया, आई स्क्वायर आर टी। एनर्जी का एक और फॉर्मूला क्या आ गया? आई स्क्वायर आर टी। आया ना भैया? अच्छा, एक और फॉर्मूला आएगा, बताता हूं। चलिए इस तरफ देखिए, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? वी आई टी। अच्छा, आई को इस पर रिप्लेस करेंगे। V इक्वल टू क्या पता हमको? आई आर पता है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाय आर। तो यहां पर एनर्जी का फॉर्मूला आई की जगह पे V बाय आर
इंटू टी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया, वी स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो यहाँ पर 3 फॉर्मूला हमारे निकले हैं एनर्जी का। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एनर्जी वी आई टी वी स्क्वायर आर टी आई स्क्वायर। इसमें जो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उसके अनुसार आप जो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये तो एनर्जी हुआ। कभी कभी सवाल पूछता है कि हीट जनरेटेड इन रेजिस्टर्स निकालिए, तो हीट जनरेटेड इन रेजिस्टर्स यही होगा, हीट और एनर्जी बराबर। ठीक है, आया पक्का? तो चलिए, ये तो एनर्जी होगा। अब पावर क्या होता है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। मतलब पर यूनिट टाइम एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कितने एनर्जी खर्च कर रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनर्जी बाय टाइम हो जाएगा। पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनर्जी बाय टाइम। अच्छा, एनर्जी का यूनिट तो पता है, जूल होता है। अच्छा, तो पावर क्या हो गया यहाँ पर, एनर्जी बाय टाइम। अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला तभी पता है भैया, कितना आया था, वी आई टी आया था, ए था। यहाँ पर वी आई टी पुट कर देते हैं, टी टी से तो खत्म हो गया। तो पावर कितना आ गया, वी आई वोल्टेज इंटू करंट। पावर का फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज इंटू करंट। इसको मैं मिटा रहा हूं, पावर का भी बहुत सारे फॉर्मूलाज है, निकाल के दूंगा मैं। ठीक है, चलिए। तो पावर का जो मेरा फॉर्मूला है भैया, वो कितना आया, V इंटू आई आया। ठीक है, अच्छा, अब हमको पता है ए वाला याद रखिएगा ना, तो सारे फॉर्मूलाज आ जाएंगे। पावर V इंटू आई, एनर्जी वी आई टी, एनर्जी वी आई टी। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, V के जगह पे मैं आई आर लिख सकता हूं। ठीक है, तो V के जगह पे मैं आई आर लिखूंगा, V के जगह पे मैं आई आर लिखूंगा, तो V के जगह पे आई आर इंटू आई। तो पावर का एक और फॉर्मूला कितना आ गया, आई स्क्वायर आ गया, आई स्क्वायर। अच्छा, आई के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, V बाई आर भी लिख सकता हूँ, V बाई आर लिख देता हूँ, V इंटू V बाई आर, मतलब V स्क्वायर बाई आर। अगर वोल्टेज दिया और रजिस्टर दिया तो पावर V स्क्वायर बाई आर, अगर करंट दिया और रजिस्टर दिया तो पावर आई स्क्वायर आर। ठीक है, अच्छा, इतने सारे फॉर्मूलाज तो आ गए। ठीक है, अच्छा, चलिए अब देखिए भैया, यहां पर कुछ यूनिट्स होता है, वाट आवर, किलो वाट आवर। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला मिल गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया। अच्छा, देखिए यहाँ पर जो आएगा भैया, पावर क्या है, एनर्जी बाय टाइम है। ठीक है, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। और जो पावर का जो यूनिट होता है भैया, यहाँ पर एनर्जी का जूल बाय सेकेंड, माने जूल पर सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। जूल पर सेकेंड को ही हम लोग वाट बोलते हैं। अगर लिखा हुआ है यहाँ पर 10 वाट, इसका मतलब हो गया 10 जूल पर सेकंड, माने 1 सेकंड में 10 जूल का एनर्जी का क्या होगा, कंजम्पशन होगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर एनर्जी जो आया P इंटू टी आया। अच्छा, पावर वाट में और एनर्जी टाइम, पावर का जो यूनिट हुआ वाट हुआ, और टाइम का यूनिट मैंने आवर ले लिया। क्या ले लिया, आवर। तो इसी को बोलते हैं वाट आवर, WH वाट आवर। अब वाट आवर को जूल में कितना लिखेंगे, अच्छा, वाट को वाट ही रहने दीजिए, वाट का मतलब ये होता है जूल पर सेकेंड। अच्छा, आवर मतलब 1 आवर मतलब कितना होता है भैया, 60 मिनट। सेकेंड में कितना आ जाएगा, 60 इंटू 60 सेकेंड। यहाँ पर 60 इंटू 60 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड खत्म हो गया, 60 इंटू 60 3600 जूल। तो ये याद रखिएगा, 1 वाट आवर इक्वल टू 360 मैंने 3600 जूल, 3600 जूल होगा। ठीक है, अच्छा, किलो वाट आवर भी होता है, किलो वाट आवर भी होता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर 1 किलो वाट आवर, तो 1 किलो वाट आवर मतलब यहाँ पर किलो मतलब 1 किलो वाट आवर। अरे भैया वाट आवर तो अभी निकाले थे, 1 वाट आवर इक्वल टू कितना था, 360, और 1 किलो मैंने 10 टू द पावर 3। अरे भैया किलो मैंने 1000, 1 किलो 10 टू पावर 3, और वाट आवर का भी वैल्यू निकाले थे 3600। तो कितना आ जाएगा, 36 इंटू 10 टू द पावर 3 है, आइए 100 इधर कर लेते 10 टू द पावर 2, तो कितना आ जाएगा 36 इंटू 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 5। अच्छा, लेकिन ऐसे तो नहीं लिखा रहता सर,
अब देखिए ये 2 जीरो मैंने 10 का पावर 2, यहाँ पर 3 जीरो तो 10 का पावर 5 हो गया। ठीक है, एक पॉइंट मैं यहाँ पर बैठाऊंगा 3.6 करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 का पावर 6, क्योंकि देखिए पॉइंट जब हटाएंगे तो नीचे जीरो आएगा, तो एक जीरो कट गया, मैंने 36 इंटू 10 पावर 5, तो यहाँ पर एक पॉइंट बैठा देता हूँ। ठीक है, 3.6 इंटू 10 पावर 6, ये मेरा 1 किलो वाट आवर है। 1 किलो वाट आवर मतलब कितना एनर्जी, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होगा, और 1 वाट आवर इक्वल टू 3600 जूल एनर्जी। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, तो हम लोग को घर में जो मीटर रहता है ना भैया, तो उसमें देखिएगा 10 किलो वाट आवर, 15 किलो वाट आवर, किलो वाट आवर में ही यूनिट्स आता है। ठीक है, तो 1 किलो वाट आवर को हम लोग 1 यूनिट मानते हैं, 1 किलो वाट आवर को हम लोग कितना मानते हैं, 1 यूनिट मानते हैं। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान लीजिए बोल दिया कि 5 रुपए करके ले रहे हैं, तो 10 किलो वाट आवर यूनिट्स उठा है आपका। ठीक है, एक बल्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो एक दिन में वो 10 किलो वाट आवर एनर्जी कंज्यूम कर लेता है, मतलब 10 यूनिट कंज्यूम कर लेता है। एक यूनिट का दाम कितना है, 5 रुपया, तो 10 इंटू 5 50 रुपया एक दिन में वो उसके पीछे हमको खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो चलिए पावर रेटिंग भी मैं बता देता हूं वो क्या होता है। तो सारे फॉर्मूलाज मैंने बता दिया। ठीक है, अब पावर रेटिंग भी बता देता हूं क्या होता है। व्हाट यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट भी पूछता है कि क्या है। ठीक है, ये क्या है, देखिए 200 वाट 220 वोल्ट एक बल्ब है। ठीक है, जिसपे लिखा हुआ है कि बल्ब का एस, गंदा बल्ब बन गया। हाँ सुंदर बना, इसका पावर कितना है 200 वाट कॉमा 220 वोल्ट, ये पावर रेटिंग दिया हुआ इसका। ठीक है, मतलब इसका इस स्टेटमेंट का मतलब पता है क्या होता है कि जब इस बल्ब को मैं 220 वोल्ट के अक्रॉस में कनेक्ट करूंगा, जब इस बल्ब को मैं 220 वोल्ट के अक्रॉस में कनेक्ट करूंगा, तो एक सेकंड में ये बल्ब 200 जूल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। वाट मतलब क्या होता है 200 जूल पर सेकंड। याद रखिएगा, जब इस बल्ब को मैं 220 वोल्ट के अक्रॉस में कनेक्ट करूंगा, तो ये बल्ब जो होगा भैया वो एक सेकंड में 200 जूल एनर्जी खाएगा। आया पक्का। अच्छा, तो पावर मान लीजिए कोई भी बल्ब का पावर रेटिंग दिया हुआ पी वी दिया हुआ। ठीक है, पावर पी है, वोल्टेज वी है, इसका रेजिस्टेंस तो होगा ना आर। ठीक है, तो हमको पता है पी इक्वल टू कितना होता है वी इंटू आई होता है। अभी की जगह पे आई स्क्वायर आर भी रख सकते हैं, वह वी स्क्वायर बाय आर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो एक पावर पी है, वोल्टेज वी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, बोलेगा इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल के बताइए, इस बल्ब के अंदर करंट कितना है वो बताइए। ठीक है, तो पावर पता है भी पी, अब वोल्टेज पता है वी। ठीक है, तो हमको पता है पी इंटू कितना होता है वी इंटू आई, आई करंट कितना होगा पी बाय वी। ठीक है, पावर पता है, वोल्टेज पता है। ठीक है, तो ये जो आई करंट होगा ना, इसको हम लोग सेफ करंट भी बोलते हैं। माने इस पर्टिकुलर बल्ब के अंदर जब 220 वोल्ट के अक्रॉस में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, 200 वाट का है, तो मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है पी बाई वी जा सकता है। इससे ज्यादा जाएगा तो फ्यूज हो जाएगा, इससे ज्यादा जाएगा तो फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, आया पक्का। अच्छा चलिए अब हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब सवाल से हम लोग पूरे चीजों को समझेंगे अच्छे से, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग का मेन मुद्दा है सवाल करना। ठीक है, टॉपिक तो आप लोग पढ़ चुके ही हैं, सवाल में ही तो अटकते हैं। ठीक है, तो चलिए सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है, एन इलेक्ट्रिक bulb of resistance 500 ohm draws a current 0.4 ampere from the source calculate number A power of the bulb, number B potential difference across its end। पहला सवाल हुआ, दूसरा सवाल देखते हैं, a current of 2 ampere is passed through a coil of
रेजिस्टेंस 25 ohm for 2 minutes. How much heat energy is produced? ये में पूछा है how much heat energy is produced. B में पूछा है how much charge is passed through the resistance. How much charge is through the resistance. एक और दे देता हूं an electric press is rated 750 watt, 230 volt. Calculate the electrical energy consumed by press in 16 hours. ठीक है, चलिए पहला सवाल क्या, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम, एक बल्ब है उसका रेजिस्टेंस कितना है 500 ओम है, ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, कैलकुलेट पावर ऑफ द बल्ब एंड पोटेंशियल अक्रॉस इट्स। एक बल्ब पहले बना लेते हैं, ठीक है, ये है आपका बल्ब, ठीक है, मैं इधर बना लेता हूं, यहां पर जगह है, ठीक है, ये है आपका बल्ब, ठीक है, ये बल्ब बहुत सुंदर बल्ब बना है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना है भैया, इसका जो रेजिस्टेंस है वो 500 ओम है, ठीक है, अच्छा, इसमें करंट कितना जा रहा है 0.4 एम्पियर जा रहा है, अच्छा, बोला है कि इसका पावर कितना होगा, अच्छा ठीक है, हमको दिया क्या, करंट दिया है और रेजिस्टेंस दिया है, पावर का फॉर्मूला हमको पता है V इंटू आई होता है, लेकिन यहां पर करंट पता है, वोल्टेज पता नहीं है, तो एक काम करते V की जगह पे आई आर लिखेंगे, मतलब V की जगह पे आई आर लिखेंगे, आई इंटू आई करेंगे तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा आई स्क्वायर आर हो जाएगा, मतलब करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो पावर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, अच्छा, तो पावर जो हो जाएगा मेरा आई का वैल्यू कितना 0.4, मतलब इसको लिख सकते हैं 0.4 बाय 10, पॉइंट हट जाएगा 2 से 5 माने 2/5 लिख सकते हैं, करंट आई स्क्वायर है तो मतलब 2/5 इंटू 2/5, रेजिस्टेंस कितना है 500 है, रेजिस्टेंस कितना है 500, अच्छा क्या करें काट देते हैं 5 से 100 बार में, 5 2 जा 520 जा 100, 2 2 जा 4 इंटू 20, 4 2 जा 80 वाट, इस बल्ब का जो पावर है वो कितना है 80 वाट, क्या है 80 वाट, अब बोला है कि इसके अक्रॉस में मुझे क्या बता दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस बता दीजिए, ठीक है, अच्छा रेजिस्टेंस पता है, आई पता है, करंट पता है और रेजिस्टेंस पता है, ठीक है, तो क्या हम लोग पता V इक्वल टू क्या आई आर लगा सकते हैं ऑब्वियसली, तो आई का वैल्यू कितना है भैया 0.4 माने 2/5, रेजिस्टेंस कितना है 500 है, 5 से कट गया 200 वोल्ट हो गया, मैंने इस बल्ब के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 200 वोल्ट, अगर आपको सिर्फ यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, पावर का V इंटू आई इस्तेमाल करना है, तो पहले वोल्टेज निकाल लीजिए कितना 200 आया, ठीक है, करंट कितना है 0.4, चलिए उसी तरीका से मैं बता देता हूं, P इक्वल टू वोल्टेज कितना है 200, करंट का वैल्यू कितना है 2/5, 5 4 20, 14 टू 80 वाट, भैया आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हैं, आंसर सही आएगा क्योंकि ये फिजिक्स, ठीक है भैया, चलिए
दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मैं मिटा दे रहा हूं। दूसरा सवाल क्या है भैया? अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास थ्रू अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 75 ओम फॉर 2 मिनट्स, हाउ मच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, हाउ मच चार्ज इज पास थ्रू द रेजिस्टेंस। ठीक है, एक कॉइल है, ठीक है, कॉइल को मैं ऐसे बना लेता हूं, कॉइल है, ठीक है, इसमें करंट कितना जा रहा है भैया? I इक्वल टू 2 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस कितना है भैया? रेजिस्टेंस कितना है? 75 ओम है भैया। कितना टाइम के लिए जा रहा है? 2 मिनट्स के लिए जा रहा है। 2 मिनट्स मतलब 2 इंटू 60 दैट इज 120 सेकेंड के लिए जा रहा है। तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस, मतलब हीट एनर्जी मतलब एनर्जी का बात कर, मुझे क्या क्या दिया हुआ? टाइम दिया हुआ, आई दिया हुआ, आर दिया हुआ। क्या एनर्जी का फॉर्मूला मैंने अभी दिया था? वी आई टी आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर बाय आर टी, ये दिया था भैया थोड़ी देर पहले। अच्छा, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया? क्या मुझे वोल्टेज पता है? नहीं। तो क्या ए करंट पता है, आर पता है, टी पता है, तो ए वाला इस्तेमाल कर लेते हैं, वी आई स्क्वायर आर टी वाला इस्तेमाल करते हैं, वही इस्तेमाल करेंगे। चलिए, तो मेरा एनर्जी का जो यहाँ पर होगा आई स्क्वायर आर टी, आई का वैल्यू 2 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना है 75, टाइम कितना है 120। अच्छा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू 75 इंटू 120, 75 इंटू 4 हो जाएगा 300। अरे भैया 300 होगा ना, 75 दिन 150 और 150 तो 300, ठीक। 300 इंटू 120 36,000 जूल, 36,000 जूल, ठीक है। कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगा इस कॉइल के अंदर? 2 मिनट में 36,000 जूल प्रोड्यूस्ड होगा एनर्जी। आया पक्का? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बचा? हाउ मच चार्ज इज पास थ्रू द रेजिस्टेंस, माने कि इस रेजिस्टेंस में 2 मिनट में कितना चार्ज पास किया है, ठीक है। भैया चार्ज पूछा है तो वी क्यू इक्वल टू आई बाई टी, ठीक है। सॉरी यार, आई एम सो सॉरी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। कितना सस्ता सवाल। करंट कितना है? 2, टाइम कितना 120, 12 इंटू 2 240 कूलम, 240 कूलम चार्ज पास हुआ इस कॉइल से 2 मिनट के अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ, ठीक है, आसान था भैया। एकदम धीमे धीमे बताऊंगा, प्यार से बताऊंगा, आप लोग को मजा आ जाएगा भैया, मतलब मजा आ गया न्यूमेरिकल्स करके, ठीक है। एक मिनट भैया मैं चेक कर लेता हूँ। तीसरा सवाल क्या है? एन इलेक्ट्रिक प्रेस इज रेटेड, एक इलेक्ट्रिक प्रेस है जिसका पावर कितना 750 वाट, जब वो 230 वोल्ट से कनेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय प्रेस इन 16 आवर्स, ठीक है। भैया इसका पावर कितना दिया हुआ है 750 वाट है, वोल्टेज कितना दिया हुआ है 230 वोल्ट है, ठीक है। मैंने इस प्रेस को मैं 230 वोल्टेज के अक्रॉस में कनेक्ट करता हूं तो कितना एनर्जी कंज्यूम करता है? 1 सेकंड में 750 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है, ठीक है। तो टाइम कितना दिया बोला 16 आवर्स में, हमको बताइए कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है। अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला हमको तो पता है ना, क्या है? किसमें एनर्जी, आपका आंसर आप किसमें ला सकते हैं? किलोवाट में दिया हुआ, ठीक है। आंसर किलोवाट में लाना है, किलोवाट आवर में लाना है, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मूला भी दिया था वी आई टी, एनर्जी का फॉर्मूला ही था, पावर ए था ना, पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, तो एनर्जी कितना था टी इंटू टी, पावर इंटू टाइम। तो देखिए यहाँ पर वी आई की जगह पे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ
टी इंटू टी, पावर इंटू टाइम, एनर्जी का जगह, ठीक है। अच्छा, पावर इसका पता है भैया, कितना पता है, ये काम करते हैं 750 वॉट तक पता है। टाइम को आवर्स में ही रख देता हूं, कितना 16, ठीक है। तो 75 इंटू 16 में कर लेता हूं, आप लोग मल्टीप्लाई करके कीजिएगा, मैं यहाँ से कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, तो मुझे लेक्चर को जल्दी खत्म करना। 25 इंटू 16 1200, ठीक है, 12,000, 1200 आएगा, 12,000 वाट आवर आया, 12,000 वाट आवर आया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसका यूनिट वाट, इसका यूनिट आवर, तो वाट आवर, ठीक है। तो एनर्जी मेरा कितना आया, 12,000 वाट आवर, कहीं कहीं नहीं, 12,000, ठीक है। अच्छा, 1 किलो वाट आवर इक्वल टू कितना होता है भैया, 1000 वाट आवर। 1 किलो वाट आवर इक्वल टू कितना होता है, 1000 वाट आवर होता है, ठीक है। तो मैं इसको किलो वाट आवर में ले जाना चाहूंगा, तो इसको मैं काम करता हूं, 1000 से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, 3030 खलास, तो एनर्जी कितना आया, 12 किलो वाट, ठीक है। तो आपको वाट आवर से अगर किलो वाट आवर में जाना है तो मैं डिवाइड करूंगा 1000 से, ठीक है। अच्छा, किलो वाट आवर से वाट आवर में जाना है तो मल्टीप्लाई करूंगा 1000, ठीक है, आया पक्का, ठीक है भाई, पता था ना भैया, 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 1000 वाट आवर होता है, ठीक है। एनर्जी मेरा है कितना, 12,000 वाट आवर, लेकिन पूछा है किलो वाट आवर में, तो 1000 से डिवाइड करके मेरा किलो वाट आवर में आ जाए, ठीक है, तो 12 किलो वाट आ गया, ठीक है। मैंने ये वाला भी बता दिया कैसे जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है भैया, चलिए एक सवाल है, ये बता, दो सवाल, 2 bulbs are rated 60 watt, 220 volt and 60 watt, 110 volt respectively. Calculate the ratio of their resistances. अच्छा, calculate the ratio of their resistances, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल मैं दे देता हूं, एक और है, a bulb is connected to a battery, PD, potential difference of PD 4 volt and internal resistance 2.5 ohm, ठीक है। स्टीडी करंट of 0.5 ampere flows through the circuit calculate number 1, total energy supplied by the battery in 10 minutes, total energy supplied by battery in 10 minutes
दूसरा है रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब तीसरा है एनर्जी डिसिपेटेड इन द बल्ब इन 10 मिनट्स, एनर्जी इन बल्ब इन 10 मिनट्स, 10 मिनट्स में कितना एनर्जी डिसिपेट हुआ है बल्ब में। ठीक, अच्छा ये है सवाल आपके। पहला क्या दिया भैया, दो बल्ब दिया, ठीक है, दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस का रेशियो पूछा। एक बल्ब मैं बना लेता हूं ऐसा, ये दूसरा बल्ब बना लिया ऐसे, ठीक है, दूसरा बल्ब बना दिया। अच्छा भैया इसका पावर कितना है, 60 वॉट है, वोल्टेज कितना भैया 220 वोल्ट है। इसका पावर कितना भैया, इसका भी 60 वॉट लेकिन वोल्टेज 110 वोल्ट, ठीक है। अच्छा इसका रेजिस्टेंस को मैं, इस बल्ब को ए बोलते हैं, इस बल्ब को बी बोलते हैं, इसका रेजिस्टेंस को आर ए पकड़ लेता हूं, इसका रेजिस्टेंस को आर बी पकड़ लेता हूं, इसका वोल्टेज को वी ए पकड़ लेता हूं, इसका वोल्टेज को बी वी पकड़ लेता हूं। पावर दोनों का सेम है तो इसका मैं पी पकड़ता हूं, इसका भी मैं पी पकड़ता हूं, ठीक है। अच्छा वी इक्वल टू पता है हमको, पावर क्या पता है, वी इंटू आई पता है, पावर का ये भी फॉर्मूला पता है, वी स्क्वायर बाय आर, पावर का ये भी फॉर्मूला पता है, वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस चाहिए तो वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय पी, रेजिस्टेंस चाहिए यहां से तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय पी हो जाएगा, ए में रेजिस्टेंस हो जाएगा, हो कि नहीं। अच्छा रेजिस्टेंस ऑफ ए, अगर मैं ए का रेजिस्टेंस लिखना चाहूं ए बल्ब का, आर ए इक्वल टू वी ए का स्क्वायर बाय पी, ठीक है। आर बी का लिखना चाहूं तो वी वी का स्क्वायर बाय पी, क्योंकि दोनों का पावर सेम है इसलिए मैंने पी पी रखा, ठीक है। अच्छा अब मैं, मुझे इसका बाय इसका रेशियो चाहिए, आर ए बाय आर बी का रेशियो चाहिए, ठीक है। तो आर ए बाय आर बी इक्वेशन नंबर 1 है, ये हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, दोनों का रेजिस्टेंस निकाल के रेशियो निकाल लेंगे, बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही हलवा। तो आर ए बाय आर बी करते हैं, ऊपर वाला मैं मिटा दे रहा हूं, इसका जरूरत नहीं है अब, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूं, आर ए बाय आर बी, आर ए बाय आर बी, आर ए कितना भैया, वी स्क्वायर बाय पी बाय वी बी का स्क्वायर बाय पी, तो काम करते हैं वी स्क्वायर बाय पी, पी ऊपर चला जाएगा, वी बी स्क्वायर पी पी कैंसिल, यानी वी ए का स्क्वायर बाय वी बी का स्क्वायर, एक काम कर देते हैं वी ए बाय वी बी के साथ में स्क्वायर, वी ए का वैल्यू कितना है भैया 220, 220 पर 110 स्क्वायर, 0 0 कट गया 2, 2/1 का स्क्वायर करेंगे तो 4/1, इसका रेशियो कितना है 4:1, माने आर ए इज टू आर बी, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब ए इज टू रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब बी का जो रेशियो आया 4:1 है, ठीक है। पक्का आया। रेजिस्टेंस निकालने का एक ही तरीका है, मतलब यही तरीका है, ऐसे ये सबसे सही तरीका है कि पावर दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है तो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी कर देंगे, मेरा आसानी से रेजिस्टेंस का वैल्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद वाला सवाल बहुत सही है भैया, देखिए यहां पर ही बच्चा कंफ्यूजन होता है भैया, बोलता है बैटरी से कितना एनर्जी, ठीक है, और रेजिस्टेंस में कितना एनर्जी, कंफ्यूज आ जाते हैं लोग, ठीक है। चलिए अच्छा क्या, बल्ब इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट, ठीक है। अच्छा एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, ठीक है, इसको बक्सा में अभी बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का कितना है 4 वोल्ट, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2.5 ओम, ठीक है। अच्छा एक बल्ब लगा दिया यहां पर, लगा दिया, ठीक है। अच्छा तो बोला है कि इसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट हो रहा है 0.5 एम्पियर, मतलब 1/2 एम्पियर, ठीक है। अच्छा तो बोला टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी इन 10 मिनट्स, माने एक बैटरी द्वारा कितना एनर्जी सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो भैया इस बैटरी के अक्रॉस में कितना वोल्टेज है 4 वोल्ट, इस बैटरी में कितना करंट 1/2, कितना समय के लिए
10 मिनट्स के लिए, ठीक है। तो मैंने अभी फॉर्मूला दिया था, मैं शुरू में बता रहा था कि एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी जो होता है E इक्वल टू कितना होता है, VIT, वोल्टेज अक्रॉस बैटरी, करंट बैटरी से कितना निकल रहा है, और टाइम, कितना टाइम के लिए वो बैटरी करंट सप्लाई कर रहा है, ठीक। तो वोल्टेज पता है कितना 4, करंट पता है कितना 1/2, टाइम पता है 10 मिनट्स, बट इसको सेकंड में रखना, 10 into 60 दैट इज 600 सेकेंड। तो यहां पर 600 2 से कट गया 2, तो 2 into 600 दैट इज 1200 जूल। माने एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी इन 10 मिनट्स इज 1200 जूल। बैटरी ने 10 मिनट में कितने एनर्जी सप्लाई किए हैं, 1200 जूल सप्लाई किए, ठीक है। आया पक्का। फिर मैं एक बार बोल दे रहा हूं कि एनर्जी जो सप्लाइड बाय बैटरी होता है E इक्वल टू VIT होता है, V वोल्टेज अक्रॉस बैटरी, I करंट, बैटरी से करंट कितना आ रहा है, T टाइम, कितना टाइम के लिए वो बैटरी करंट सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो कर देंगे तो मेरा एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी आ जाएगी। दूसरा सवाल पूछा है रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो कितना है भैया, ना उसके अक्रॉस में पोटेंशियल पता है और ना ही मुझे उसका रेजिस्टेंस पता है, सिर्फ पता है कि इसके अंदर करंट कितना जा रहा है, ठीक है। तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस को मैं क्या कर लूंगा, लेट कर लूंगा, R है, कितना है, R है। इस सर्किट से मुझे पता है ना कितना करंट जा रहा है, 1/2 एम्पियर, ठीक है। तो सबसे पहले यही वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, V इक्वल टू I R इक्विवेलेंट, वोल्टेज पता है बैटरी का कितना 4 वोल्ट, ठीक है। R इक्विवेलेंट को फाइंड करना है, करंट पता है 1/2 एम्पियर, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट कितना होगा भैया, AR, ए बल्ब का रेजिस्टेंस है R और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है 2.5 R, तो इसमें करंट 1/2, यहां पर भी करंट 1/2 जाएगा, तो AR 2.5 R ओम कितना है सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट जो आएगा मेरा वो कितना आएगा, वो R प्लस 2.5, तो R इक्विवेलेंट पता चल गया, वोल्टेज पता है ये है, करंट पता ही है, तो R का वैल्यू। फिर से मैं एक बार बोलता हूं, इस बल्ब का रेजिस्टेंस हमको निकालना है, ठीक है। तो बल्ब का रेजिस्टेंस को मैं R लेट कर ली, ठीक है। तो AR किसमें, सीरीज में है, हमको वोल्टेज पता है और करंट भी पता है, तो ये कैपिटल R निकालना, ठीक है। तो वोल्टेज कितना पता है 4, करंट का वैल्यू कितना पता है भैया, हाफ, R इक्विवेलेंट कितना R प्लस 2.5, अच्छा ये 2 इधर आ जाएगा, 8 इक्वल टू R प्लस 2.5, तो यहां पर 2.5 को इधर भेज देते हैं, तो R इक्वल टू 8 माइनस 2.5 दैट इज R का वैल्यू कितना आ जाएगा 5.5 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज, दूसरा होगा जो आंसर होगा 5.5 ओम होगा, और इसका आंसर जो होगा वो भैया 1200 जूल आया था। अब देखिए, अब बोला कि एनर्जी डिसिपेटेड इन बल्ब इन 10 मिनट्स, ठीक है। बल्ब में एनर्जी 10 मिनट में कितना एनर्जी डिसिपेट हुआ, ठीक है। अब बच्चे लोग क्या करते हैं, जो एनर्जी जो बैटरी द्वारा सप्लाई होता है वही एनर्जी यहां पर लगा देते हैं कि बल्ब के द्वारा भी उतना ही एनर्जी डिसिपेट हुआ, ना ना ना, ये गलती मत कीजिएगा, इसका 1200 जूल नहीं हो, कुछ और आएगा, ठीक है। देखिए कैसे आएगा, बल्ब का रेजिस्टेंस पता है ना भैया कितना 5.5, बल्ब के अंदर टाइम पता ना कितना, कितना टाइम के लिए 10 मिनट, माने कितना 600 सेकंड के लिए, ठीक है। करंट कितना जा रहा है, हाफ एम्पियर, अच्छा। तो इसका जो एनर्जी का फॉर्मूला था VIT, लेकिन वोल्टेज पता है क्या बल्ब के अक्रॉस में नहीं, तो क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, I स्क्वायर RT, अरे भैया I तो पता, R भी पता, टाइम भी पता, आराम से लगा देंगे तो आ जाए, I कितना हाफ 1/2 इंटू 1/2, रेजिस्टेंस कितना निकाले 5.5, टाइम कितना भैया 10 इंटू 60, अच्छा एक काम करते हैं यहां से 10 निकाल लेते हैं, ए खत्म, अच्छा 2 से काट दे इसको 30, 2 से काट देते इसको 15, तो आ जाएगा 55 इंटू 15 कर लीजिएगा तो आ जाएगा, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूं, 55 इंटू 15, 825 आया ना अलग, 825 जूल। माने एनर्जी डिसिपेटेड बाय बल्ब इन 10 मिनट्स इज लेस देन एनर्जी सप्लाइड बाय बल्ब, ठीक है, कितना 825 जूल। तो एनर्जी बल्ब में कितना डिसिपेट हुआ, बल्ब कितना 10 मिनट में वो बल्ब एनर्जी कंज्यूम किया 825 जूल, लेकिन 10 मिनट में बैटरी ने कितना एनर्जी दिया 1200 जूल, ठीक है। पक्का आया, पक्का, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा इस फार्मूला से अगर करना चाहते थे इस फार्मूला से भी कर सकते थे, इस बल्ब के अक्रॉस में करंट पता है ना, रेजिस्टेंस निकाल लिए थे तो वोल्टेज भी निकाल लेते V इक्वल टू IR करके,
ठीक है, वोल्टेज निकलता है, यहाँ पर पुट कर देते, वोल्टेज पता था, करंट पता था, टाइम पता था, तो इतना ही आएगा गारंटी के साथ 825 है। ठीक है, करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है? ये भी सही सवाल है। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 15 volt and internal resistance 2 ohm is connected to two resistors of resistances 4 ohm and 6 ohm joined in series। अच्छा, find the electrical energy, find the electrical energy spent per minute in 6 ohm रजिस्टर। ठीक है, और एक सवाल है, क्या है भैया? वाटर इन एन इलेक्ट्रिक केटली, पहले तो चूल्हा पे गर्म कर देते, अभी इलेक्ट्रिक केटली आ गया, कनेक्टेड टू अ 220 volt supply takes 5 minutes to reach its boiling point। How long will it take if the supply voltage falls to 200 volt। ठीक है, अच्छा क्या भैया? सवाल है, एक बैटरी जिसका ईएमएफ कितना है 15 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, जो दो रेजिस्टर्स के साथ कनेक्ट हुआ और दोनों रेजिस्टेंस किसमें सीरीज में। ठीक है, तो बोला कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड पर मिनट इन 6 ओम रजिस्टर, माने 6 ओम रजिस्टर्स में पर मिनट माने 1 मिनट में कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। पावर मत निकाल लीजिएगा, ठीक है, यहां पर निकालना है पर मिनट, माने 1 मिनट में 6 ओम रजिस्टर्स के अंदर कितना एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है। ठीक, तो देखिए पहले तो बना लेते हैं एक बैटरी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहां पर छोटा करके बना लिया। ठीक है, एक रजिस्टर है यहां पर, एक रजिस्टर है यहां पर। ठीक है, एक है मेरा 4 ओम का, एक है 6 ओम का। आई वाला बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, आई में इसका कितना दिया हुआ है
15 वोल्ट, 15 वोल्ट दिया, ठीक है। तो इस 6 ओम वाला रेजिस्टर्स में हमको क्या चाहिए, चाहिए क्या, एनर्जी कंजम्पशन इन 1 मिनट। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है, VIT, अच्छा भैया ये भी पता है, I² RT, अच्छा भैया इसका तो देखिए इस फॉर्मूला से जाएंगे, देखिए करंट नहीं पता है, वोल्टेज भी नहीं पता इसके पास, सिर्फ टाइम पता है कितना, 1 मिनट, ठीक है। इस फॉर्मूला से जाएंगे तो देखिए रेजिस्टेंस पता है, टाइम पता है, करंट सिर्फ पता नहीं है, तो करंट निकाल लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। इस फॉर्मूला से जाएंगे तो हमको दो चीज निकालना पड़ेगा, पहले करंट निकालना पड़ेगा, फिर वोल्टेज निकालना पड़ेगा। तो हम लोग काहे बेवकूफी वाला काम करें, काहे लॉन्ग मतलब उतना लंबा समय क्यों खींचे, हम लोग इसी से जाएंगे। तो काम करते करंट निकाल लेते, ठीक है। तो बैटरी से करंट आई आया, यहां से आई गया, यहां से आई गया, अब वापस बैटरी के अंदर आई चला गया, ठीक है। तो देखिए सारे रजिस्टर्स के अंदर इसके अंदर सबके अंदर सेम अमाउंट ऑफ करंट गया, तो किसमें, सीरीज में है, ठीक है। तो सारे रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 4 + 6 10, 10 + 2 12, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट जो मेरा आया भैया वो कितना आया, 12 ओम आया, ठीक है। वोल्टेज कितना दिया हुआ, 15 दिया हुआ है। क्या करंट निकाल सकते हैं, V = I आर इक्विवेलेंट, I = V/R इक्विवेलेंट। V कितना भैया 15, आर इक्विवेलेंट कितना भैया 12, 3 4 12, 3 5 15, माने 5/4 एम्पियर मेरा करंट आ रहा है, 5/4 एम्पियर में करंट आ रहा है, ठीक है। अच्छा भाई करंट का वैल्यू पता चल गया तो मेरा एनर्जी भी पता चल जाएगा कि 6 ओम रेजिस्टर्स में कितना एनर्जी जा रहा है, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। तो आई का वैल्यू कितना है 5/4, माने 5/4 × 5/4, अच्छा रेजिस्टेंस कितना है 6, टाइम कितना 60 सेकंड्स, भैया 1 मिनट मैंने 60 सेकंड ही होता है ना, ठीक है। चलिए काटते 3 2 से काटेंगे इसको 30, फिर इसको 2 से काट देते 15, 2 से क्या 2 हो गया, 25 × 3 75, 25 × 15/2, तो इसको काट देते हैं 2 से 7.5, तो 25 × 7.5 कितना आता है, चेक कर लेते हैं, 25 × 7.5 562.5 जूल। तो वो जो रजिस्टर था 6 ओम का वो कितना एनर्जी खा रहा था, 562.5 जूल एनर्जी खा रहा था 1 मिनट, ठीक है। आया पक्का, पावर मत निकालिएगा, एनर्जी निकालिएगा 1 मिनट, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्या भैया, water in an electric kettle connected to a 220 वोल्ट सप्लाई टेक्स 5 मिनट्स टू रीच इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक केटली बना लेते हैं, चलिए एक इलेक्ट्रिक केटली ऐसे करके बना लिया, ठीक है। इसके अंदर पानी है, ठीक है, ये कनेक्ट कर दिए, ठीक है, ये बेस है, ठीक है, कनेक्ट कर दिए बैटरी, ठीक है, कितना 220 वोल्ट सप्लाई दिए हैं, ठीक है। तो इसको कितना टाइम लगता है भैया, इसको कितना टाइम लगता है, टाइम लगता है 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में ये अपना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है, ठीक है। अब बोला सेम केतली को सेम पानी है, कितना सप्लाई दिया गया 200, कम कर दिया गया, ठीक है। तो इसी को बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा भैया, कैसे करें, कैसे सोचे कितना समय लगेगा, मम्मी से पूछना पड़ेगा, मम्मी गर्म करती है पानी, मम्मी से थोड़ी ना पूछेंगे, यहाँ पर करना पड़ेगा खुद से, कैसे करें देखिए, ठीक है। देखिए भैया ये सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, इसमें भी सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, अरे बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच रहा है, ये भी बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच रहा है, इसमें 5 मिनट लग रहे हैं, इसमें कितना समय लगता है, तो देखिए इसका जो एनर्जी जो होगा ई, तो इसका भी एनर्जी कितना होगा ई, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा ना बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए, आया कि नहीं आया भैया, यही है ना कि दोनों को क्या करना है, सपोज कीजिए कि एक को मैंने 220 वोल्ट से कनेक्ट किया, एक को 200 से कनेक्ट किया, एक में 1 लीटर पानी, दूसरे में भी 1 लीटर पानी, ठीक है, दोनों को ही बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचना है, तो दोनों में कितना लगेगा, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी ही लगेगा ना भैया एक बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने में, ठीक है। तो इसमें एनर्जी ई, इसमें एनर्जी ई, ठीक। अच्छा यहाँ पर दिया वोल्टेज और इसमें टाइम दिया, यहाँ पर वोल्टेज, यहाँ पर भी टाइम पूछा, अच्छा। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला आया था वो क्या आता,
वी आई टी ना, करंट करंट तो पता ही नहीं है, ठीक है, करंट निकाल भी नहीं सके, रेजिस्टेंस भी नहीं पता, ठीक है। एनर्जी का एक और फॉर्मूला था, क्या था, आई स्क्वायर आर टी। एनर्जी का एक और फॉर्मूला था, वी स्क्वायर बाय आर टी, वी स्क्वायर बाय आर टी। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस, इस केतली का रेजिस्टेंस आ रहा है, तो यहाँ पर भी तो रेजिस्टेंस आ रहा है। अरे भैया, केतली का और रेजिस्टेंस है, केतली मैंने थोड़ी ना चेंज किया है, तो दोनों केस में रेजिस्टेंस कितना होगा, आर ही होने वाला, ठीक है। अच्छा, तो ए वाला फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, वोल्टेज पता है दोनों का, टाइम भी पता है, टाइम निकालना है, एक का दिया और दूसरा का निकालता, तो बना लेंगे, ठीक है। चलिए लेते हैं। देखिए, अच्छा यहीं बना लेते हैं। तो एनर्जी दोनों का बराबर करना है, E1 इक्वल टू E2। अच्छा, उसका एनर्जी कितना होगा, उसका वोल्टेज V1 का स्क्वायर बाय R इंटू T1, उसका कितना होगा V2 का स्क्वायर बाय R इंटू T2। अच्छा, R से R खत्म। अच्छा, T2 चाहिए मुझे, T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 स्क्वायर बाय T1 इंटू बाय T2, सॉरी बाय V2 का स्क्वायर। अरे भैया, आर आर कट गया, T2 चाहिए, V1 V2 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, T2 चाहिए, V1 इसको लिख सकते हैं V1 बाय V2 का स्क्वायर इंटू T1। अच्छा, V1 कितना भैया, 220 बाय 200 का स्क्वायर इंटू टाइम कितना है, 5 मिनट। एक जीरो कट गया, 2 से 11, 2 से 10 हो गया, ठीक है। तो 11 बाय 10 का स्क्वायर इंटू 5, तो 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 5, 5 से काटते हैं 20, माने 120 बाय 20, इसको डिवाइड करें, 1 to 1 को 20 से डिवाइड कर दे रहे, कितना है 6.05, 6.05 मिनट्स, ठीक है। तो इस केस में जब 200 वोल्ट के क्रॉस में कनेक्ट करेंगे इस केतली को, तो कितना टाइम लगेगा, 6.05 मिनट्स, ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। आ रही है पक्का। दोनों केस में एनर्जी को क्या कर देना, सेम कर देना, दोनों केस में वोल्टेज दिया और टाइम टाइम पूछा, आर आर क्या हो जाएगा, कर जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरी अगला सवाल क्या है हमारा, क्या क्या है भैया, चलिए अ गीजर, अच्छा गीजर is rated 1500 watt, 250 volt. This geyser is connected to 250 volt mains, 250 वोल्ट। कैलकुलेट नंबर 1 करंट, नंबर 2 एनर्जी कंज्यूम्ड इन 15 आवर्स, 50 घंटा है, 50 आवर्स। नंबर 3 कॉस्ट ऑफ एनर्जी एट 4.20 पर किलोवाट आवर, कॉस्ट ऑफ एनर्जी consumed at rupees 4.20 पर किलोवाट आवर। एक और सवाल देता हूं, two bulbs
A and B are rated 100 watt, 120 volt and 10 watt, 120 volt respectively. They are connected across a across a 120 voltage source in series. Number E, calculate current in each bulb. Number B, which bulb will consume more power? More power. ठीक है, चलिए पहले दिया एक गीजर है जिसका रेटेड कितना 1500 वाट 225 वोल्ट माने 250 वोल्ट के अक्रॉस में कनेक्ट करते हैं तो 1500 जूल एनर्जी खाएगा एक सेकंड। तो इस गीजर को कनेक्ट किया 250 वोल्ट उसी के अक्रॉस में कनेक्ट किया, ठीक है। तो बोला करंट कितना आएगा, अच्छा ठीक है। देखिए ये मेरा ऐसे, ये मेरा गीजर ऐसे बना लेते, कुछ ऐसे टाइप का गीजर रहता है ना, ऐसे बना लिया मैंने, ठीक है। 250 है, ठीक है, लेकिन 250 के अक्रॉस में ही कनेक्ट किया है तो इसका पावर तो पता है ना कितना है 1500 वाट एंड वोल्टेज इसके अक्रॉस में कितना है 250। तो इसमें करंट पूछा कितना खींचेगा, ठीक है। तो पावर इक्वल टू कितना होता है V इंटू आई होता है, तो करंट कितना हो जाएगा P बाय V हो जाएगा, मैंने 1500 बाय 250 हो जाएगा, 150 6 एम्पियर आएगा, ठीक है। इसमें चेक आंसर, हाँ 6 एम्पियर आएगा, ठीक है। अगर आपको रेजिस्टेंस से करना है तो एक काम कीजिए, इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, ठीक है। पावर का फॉर्मूला मैंने ये भी दिया था V स्क्वायर बाय R, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा V स्क्वायर बाय P हो जाएगा, R इक्वल टू कितना होगा V स्क्वायर बाय P, ठीक है। तो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, V का वैल्यू, अरे भैया ये दिया था ना पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, एक ये भी फॉर्मूला था, तो R इक्वल टू V स्क्वायर बाय P, वोल्टेज कितना 250 इंटू 250, पावर कितना है 1500, 10 10 10 10 5 5 से 15 5 3 से 50 और कटेगा नहीं 25 25 125 बाय 3, ये रेजिस्टेंस आया, ठीक है। वोल्टेज पता है 250, ठीक है। तो करंट निकाल सकते हैं V इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा V बाय आर, V कितना है 250 बाय 125 बाय 3 ऊपर चल जाएगा 250 इंटू 3 बाय 125, इसको बारे में 2 बार में काटेंगे 3 to 6, भैया जैसे निकालना है वैसे निकालिए आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो 6 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। ये गीजर जो है कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, कितना करंट खींच रहा है 6 एम्पियर, ठीक है। अच्छा ऑब्वियसली उसका रेटिंग जितना है उसी से कनेक्टेड है तो 6 एम्पियर खींचेगा ही, ठीक है। अच्छा अब देखिए 6 एम्पियर तो करंट खींच रहा है, बोला एनर्जी कंज्यूमिंग 50 घंटा, 50 घंटे में कितना एनर्जी कंज्यूम किया, ठीक है। तो उसका पावर तो पता भाई, पावर पता है, एनर्जी क्या है पावर इंटू टाइम कर देते हैं, ठीक है। टाइम को आवर्स में ही रखेंगे तो मेरा वॉट आवर में आएगा, उसको किलो वाट आवर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा तो पावर कितना है भैया 1500, टाइम कितना है 50, इसको ऐसे ही रहने देते, ठीक है। वाट आवर में आया मेरा, अच्छा एनर्जी कंज्यूमिंग इतना वाट आवर, ठीक है। जूल में बता दे क्या, चलिए जूल में बता देते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं 15 25 कितना हो जाएगा 75, ठीक है। 75000 वाट आवर, ठीक है। तो चलिए किलो वाट आवर में बना दे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, 30 कट गया 75 किलो वाट आवर, मतलब ए 50 घंटा में ये जो गीजर है वो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 75 किलो वाट, ठीक है। कैसे निकाले, पावर भी दिया होता, टाइम दिया होता, ठीक है, टाइम को आवर्स में ही रख दिए, ठीक है। तो मेरा कितना आ गया 75,000 वाट आवर है, इसको 1000 से डिवाइड कर दिए तो 75 किलो वाट आवर है, क्योंकि 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 1000
वाट आवर होता है। अब मुझे बोला है कि तीसरा केस में बोला है कि इसका 4 रुपया 20 पैसा 1 किलो वाट आवर का है, तो 75 किलो वाट आवर का कितना होगा, ठीक है। तो पैसा कितना लगेगा, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉस्ट, ठीक है। तो 1 किलो वाट आवर का कितना, 4 रुपया 20 पैसा, तो 75 का कितना, 75 इंटू 4.20 कितना आएगा, रुपीस में आएगा, बता देते हैं। 75 इंटू 4.20 इंटू 4. कितना है, 315, 315 रुपया लगेगा रे भैया, ठीक है। 315 आ गया, ठीक है, आ गया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल, इसके बाद एक लास्ट सवाल, ठीक है, उसके बाद इस लेक्चर को करेंगे खत्म। उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा चैप्टर पे आप लोग को न्यूमेरिकल्स चाहिए, कैलोरीमेट्री पे चाहिए कि फोर्स पे चाहिए कि वर्क पावर एनर्जी पे चाहिए, जिस चैप्टर को आप लोग बोलिएगा उस चैप्टर पे मैं न्यूमेरिकल्स लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट, इसको मिटा दे रहा हूं। चलिए क्या है, दो बल्ब्स है, ठीक है, दो बल्ब्स है, दोनों का रेटिंग दिया हुआ 100 वाट 120 वोल्ट, 10 वाट 120 वोल्ट सप्लाई, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया, ठीक है। तो इधर मैं इधर बना लेता हूं सोर्स, इधर मैं एक बल्ब ऐसे बना लिया, एक बल्ब ऐसे बना लिया, ठीक है। यहां पर कितना 120 है ना, हाँ 120 सोर्स से कनेक्ट किया, ठीक है। इसका 100 वाट है और 120 वोल्ट है, इसका कितना है 10 वाट है 120 वोल्ट है। तो बोला कैलकुलेट करंट इन ईच रजिस्टर एंड कौन सा बल्ब पावर मतलब ज्यादा कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो देखिए भैया दोनों सीरीज में, दोनों जो बल्ब कनेक्टेड है दोनों सीरीज में, मैंने दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट कंज्यूम होगा। तो सबसे पहले दोनों का हमको रेजिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ऐसे दिया था v स्क्वायर बाय पी, तो उसका v कितना है भैया 120 इंटू 120 बाय पी 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 पावर कितना है 100, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 12 इंटू 12 144 ओम आया, ठीक है, 144 ओम, ठीक है। इसका आया 140, इसका निकालते हैं, इसका रेजिस्टेंस v स्क्वायर बाय पी, v कितना भैया 120 इंटू 120 बाय 10, 1440 आया, बाप रे बाप इतना हाई रेजिस्टेंस। अच्छा अब दोनों सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा मेरा 144 प्लस 1440, तो 1440 और 144 485, तो कितना आ जाएगा 1584, बाप रे बाप 1584 ओम आया, ठीक है। अब करंट निकालते हैं, V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, तो I इक्वल टू V बाय आर इक्विवेलेंट, V कितना है 120, आर इक्विवेलेंट कितना है 1584, 1584 डिवाइड करना होगा, 120 डिवाइडेड बाय 1584 0.075, लेट मी चेक, वही आंसर आ रहा है ना 0.075, हाँ 0.075 ही आ रहा है, ठीक है। आई इक्वल टू कितना आ गया 0.075, बट वहां पर राउंड अप करके लिखा 0.08, ठीक है, रहने दीजिए 0.075 ही, ठीक है, इतना एम्पेयर आ रहा है करंट, ठीक है। अब बोले कौन सा बल्ब ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है। अच्छा तो हमको पावर निकालना पड़ेगा, नहीं बोले 100 वाट है तो ये ज्यादा करेगा, 10 वाट है तो कम करेगा, अच्छा नहीं पहले हमको निकालना पड़ेगा इसमें करंट इतना जा रहा है, इसमें करंट इतना जा रहा है, ठीक है। हमको पावर निकालना पड़ेगा, पावर कैसे निकालेंगे, आई स्क्वायर इंटू आर कर देते हैं, आई स्क्वायर आर होता है ना भैया, पावर कितना होता है एक वी इंटू आई, पावर का फॉर्मूला कितना है वी इंटू आई, तो उसका वोल्टेज तो पता नहीं, तो आई करंट पता है, तो आई वी को रिप्लेस करके आई आर कर दूंगा, वी की जगह पे क्या लिख दूंगा आई आर, तो पावर कितना हो जाएगा आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो दोनों का पावर निकाल लेते हैं, करंट का वैल्यू 0.075 है, ठीक है, मैं दोनों का निकालूंगा, ठीक है। चलिए ये बल्ब 1 बल्ब 2, ठीक है, बल्ब
1 बल्ब 2 पावर। आई का वैल्यू कितना है 0.075 का स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितना है इसका, पहला का कितना निकला था 144 144, दूसरा का कितना निकला था भैया 0.075 का स्क्वायर इंटू 1440। ठीक है, अब इंटू करेंगे 0.075 इंटू 0.075 इंटू 144, इसका आएगा 0.81। 0.81 ही आएगा, 0.81 वाट। इसका कितना आ जाएगा 0.075 टू 0.07। कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही देख के बता सकते हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। इसका आएगा 8.1 वाट। तो कौन सा पावर ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, ए वाला बल्ब जो है वो पावर ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। आप लोग ऐसे ही देख के मत बोल दीजिए कि 100 वाट है ये तो पावर ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, नहीं भैया, दोनों के अक्रॉस में पोटेंशियल अलग अलग है। 120 रहता है, एक कनेक्टेड 100 वाट का, ये भी 120 रहता है, ये भी 110 वाट का, तब करते, ठीक है ऐसे, ठीक है। बट यहाँ पर दोनों सीरीज में कनेक्टेड हुआ, ठीक है। तो ये वाला जो बल्ब है वो पावर ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। अरे देख लीजिए भैया पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर, तो यहाँ पर आई तो सेम है ना, तो पावर इज डायरेक्टली अपोजिट टू रेजिस्टेंस यहाँ पर हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा होगा वो पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा, ठीक है। पक्का या पक्का, ठीक है। ए वाला बल्ब ज्यादा पावर, माने ए ज्यादा पावर का होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट सवाल, तो बल्ब बी जो होगा वो ज्यादा पावर खाएगा एज कम्पेयर टू ए। एक और सवाल लेते हैं, वो पैरेलल में रहता ना तब बोल सकते थे कि ए ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है। पैरेलल में रहता तो दोनों के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रहता, तब हम लोग बोल सकते, लेकिन ये सीरीज में है तो हम लोग को निकालना पड़ेगा पहले। और एक लास्ट सवाल है, चलिए क्या है, टू बल्ब्स, अच्छा वही वाला है, सेम चीज है। टू बल्ब्स ए एंड बी आर रेटेड 100 watt, 120 volt and 10 watt, 120 volt are connected in parallel across 120 volt। नंबर ए में पूछा करंट इन ईच बल्ब, दूसरा विच विल कंज्यूम मोर पावर, कौन सा पावर है ये। तो अभी इसका रेजिस्टेंस निकाले थे ना, अरे निकाल लेते हैं, ठीक है। एक सप्लाई है 120, एक बल्ब है ऐसे, एक बल्ब ऐसे लगा, दोनों है का पैरेलल, ठीक है। ठीक है, दोनों के अक्रॉस में कितना होगा 120, इसके अक्रॉस में भी होगा 120, इसके अक्रॉस में भी होगा, ठीक है। तो इसका 100 वाट ले लेते हैं, इसका 10 वाट, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस अभी निकाले थे ना, रेजिस्टेंस वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय पी करके, तो इसका रेजिस्टेंस वी माने 120 इंटू 120 बाय वी स्क्वायर बाय आर, पावर कितना था 100, हाँ 0000 144 ओम, ठीक है। तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस 144 था, उस बल्ब का रेजिस्टेंस 1440 था, ठीक है। उसका कितना था आर ए, पहले ए वाला बल्ब का, ठीक है, आर ए एंड आर बी 120 इंटू 120 बाय 10 144 1440
ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब बी कितना 1440, ठीक है। ए का 144, इसका 1440, ठीक है। तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल पता है, रेजिस्टेंस पता है, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल पता है, रेजिस्टेंस पता है, करंट भी निकाले, ठीक है। करंट इन बल्ब ए V इक्वल टू कितना होता है आई आर, तो आई ए कितना हो जाएगा, वोल्टेज एक्रोस ए बाय रेजिस्टेंस ऑफ ए, तो वोल्टेज एक्रोस ए 120 है, रेजिस्टेंस कितना निकला 144, 0 0 कट गया 12 से 12, 1/12 एम्पियर किसके अक्रॉस में आ गया, बल्ब ए के अक्रॉस में आ गया, ठीक है। अब बी के अक्रॉस में अच्छा 1/12 एम्पियर किस में आया, बल्ब ए में आया, अब बी में चाहिए, तो वोल्टेज अक्रॉस बी बाय रेजिस्टेंस ऑफ बी, तो वोल्टेज तो 120 ही होगा क्योंकि पैरेलल में। रेजिस्टेंस कितना निकला था 1440, 0 0 कट गया है भैया, रेजिस्टेंस ऑफ ए 144, ए भगवान, वो भी हम भी सोच रहे हैं क्या हो गया बराबर 1, ठीक, अच्छा 120 था ना, ए भगवान रुके गलत हो गया यहाँ पर, 1 मिनट ठहरिए। वोल्टेज कितना था 120 था, रेजिस्टेंस कितना है भैया 144, तो 12 से कट गया 1 0, 12 से कट गया आपका 12 बार में, ठीक है, 2 से कट गया 5, 2 से कट गया 6, तो 5/6 एम्पियर करंट इन बल्ब ए आया 5/6 एम्पियर, ठीक है। अच्छा अब बी में चाहिए, तो 12 से कट गया 12 बार में 0 से, तो 1/12 एम्पियर कितना आ गया बल्ब बी में, ठीक है। तो बी में कितना है 1/12 एम्पियर, ए में कितना है 5/6, ठीक है, इसको आया पक्का। अच्छा अब देखिए बोला कि कौन सा बल्ब ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है, तो ए वाला बल्ब ए पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा, देख लीजिए विश्वास नहीं है तो भैया सेम वोल्टेज के अक्रॉस में कनेक्टेड है, तो वही वाला रेटिंग को 100 वाट का है तो पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा, फिर भी देख लेते चलिए। अच्छा इसका आई ए 1/12, आई बी कितना आया था 5/6 एम्पियर था ना, 5/6 ही था ना, जो भी हो रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा देखिए इसके ये जो बल्ब है दिमाग से करेंगे 120 वोल्ट 100 वाट, इसमें कितना है, इसमें भी 120 वोल्ट 10 वाट, ठीक है 10 वाट, तो भैया इस पावर रेटिंग से हम लोग को क्या पता चलता है कि ए वाला बल्ब जब 120 वोल्ट के अक्रॉस में कनेक्ट करेंगे तो 100 वाट पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है। अच्छा मैंने 100 जूल पर सेकंड एनर्जी, मैंने 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है। ए वाला बल्ब को 120 वोल्ट के अक्रॉस में कनेक्ट करेंगे तो 10 जूल पर सेकंड एनर्जी कंज्यूम करेगा, मैंने इसका पावर कम इसका पावर ज्यादा, तो दोनों को तो मैंने सेम वोल्टेज के अक्रॉस में कनेक्ट किया, 120 दोनों का ही है, ठीक है। तो पावर किसका आ रहा है, बल्ब ए का पावर ज्यादा होगा। उस सेकंड वाला इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था सीरीज में था, ठीक है, वोल्टेज सेम नहीं था इसलिए हम लोग को निकालना पड़ा, लेकिन इस केस में निकालना नहीं पड़ेगा, दोनों के केस में वोल्टेज सेम है, ठीक है, वोल्टेज सेम है, तो आसानी से हम लोग बता सकते हैं कौन सा बल्ब का पावर ज्यादा होगा, तो बल्ब ए का पावर इस केस में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी, और उस केस में था बी का ज्यादा था एज कंपेयर टू ए, ठीक है। तो आज मैंने 10 क्वेश्चंस करवा दिया, आज इतना तक ही रहने दीजिए, हम लोग अगले लेक्चर मिलेंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।